अपना संस्थान व नगर परिषद नागौर के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय हरित संगम मेला 2025 संपन्न हुआ। संत जानकीदास महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित का मुख्य अतिथि में उद्बोधन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में पद्मश्री हिमताराम बांबू पर्यावरण गतिविधि के राजस्थान क्षेत्र संयोजक विनोद मेलाना विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रांत प्रचारक विजय आनंद का इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रांत प्रचारक ने कहा कि शहरों में जो कचरे का उत्सर्जन हो रहा है उससे कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन रहे हैं। समाज जीवन में हम ही पर्यावरण का संरक्षण करने वाले हैं और उनका संरक्षण करने वाले हैं, इसलिए हमारा प्रयास कम से कम पर्यावरण प्रदूषण का रहे। क्षेत्र पर्यावरण प्रभारी से अपने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष महाकुंभ में चलाए गए एक थैली एक थैला अभियान से कचरे के भार में पर्याप्त कमी आई है। समाज जीवन में छोटे छोटे स्थानों पर समाज के अन्य बंधुओं द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत दिए हैं। कार्यक्रम में संत जानकीदास महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। हरित संगम 2025 में प्लास्टिक गिलास के स्थान पर पेयजल के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग किया गया। ये संपूर्ण मेला सिंगल प्लास्टिक का प्रयोग से मुक्त रहा। इस अभियान में अनेक संगठनों के साथ साथ स्टॉल के प्रभारियों ने भी सहयोग किया। इस पर्यावरण के प्रति प्रेरक कार्य में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संस्थान जोधपुर, कोशिश पर्यावरण सेवक टीम तथा हिंदुस्तान स्काउट की टीम का पूर्ण सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में जोधपुर के सामाजिक कार्यकर्ता खम्बूराम विश्नोई के नेतृत्व में अनिल विश्नोई, अधिवक्ता शारदा विश्नोई, पूनम विश्नोई के साथ साथ जगदीश गोदारा, निर्मा जी खीचड़, यशिका नैन द्वारा सहयोग किया गया। मेले के समापन दिवस पर आयोजित परंपरागत संतोलिया प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में खेल केंद्र गोगलाव प्रथम व नागौर खेल केंद्र द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि महिला वर्ग में गोगलाव खेल केंद्र में खेल संकुल नागौर पर विजय प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालकों की 3 टांग प्रतियोगिता में बालक वर्ग में यश जांदू व देवांग की जोड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं पवन व विश्वत की जोड़ी द्वितीय विजेता रही। बालिका वर्ग में माया जांगू व युविका प्रथम विजेता बनी, जबकि लक्षिता व कनिष्का की जोड़ी ने द्वितीय विजेता का स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों व दर्शकों के अपार उत्साह के बीच नागौर के पंचगौरव कबड्डी खेल का प्रदर्शन बालिका खिलाड़ियों व बालक खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन मैच द्वारा किया गया। इस अवसर पर नागौर के पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी, विभाग संघ संचालक हनुमान सिंह देवड़ा, जिला संघ चालक मुकेश भाटी, विभाग प्रचारक गिरधारी लाल, सह विभाग कार्यवाहक संजय सोनी, बोराराम चौधरी, मानक चौधरी, रामरतन विश्नोई, जिला खेल अधिकारी सोनराम गोदारा, श्रवण सोनी, आनंद पुरोहित, मनीष शर्मा, भोजराज सारस्वत, दिलीप शर्मा, हरिराम दारनिया, पार्षद नवरतन बोत्रा, शिव कुमार राव सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय शर्मा ने किया, वहीं नगर परिषद सभापति श्रीमती मीतू बोत्रा द्वारा आभार ज्ञापित किया गया। इससे पूर्व मेला संयोजक मोहनराम सुतार द्वारा 3 दिवसीय मेले का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों द्वारा 225 विजेता खिलाड़ियों व विभिन्न शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति द्वारा मेले में लगी विभिन्न स्टॉल के प्रभारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर चेनार, राठौड़कुआ, तेलीवाड़ा व नए दरवाजा के विभिन्न समाज बंधुओं द्वारा डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक नन्हे मुन्ने बालकों ने भी अपने डांडिया नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। इस डांडिया नृत्य के कार्यक्रम में व्याख्याता रामचंद्र बालवा द्वारा ढोल की थाप के साथ बांसुरी वादन भी किया। के लिए सभी कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम इन कामों को सरकार की बेसाखी पर कब तक ढोएंगे। सभी ग्रामीणों से, शहरी नागरिकों से निवेदन है कि हम अपने बलबूते पर ऐसे सारे काम करें, गो प्रोडक्ट बनाएं, गो उत्पाद बनाएं, जैविक कृषि से अच्छा अन्न उत्पादन करें, शहरी नागरिकों को पहुंचाएं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यही है कि गांवों के किसान बंधु, गोपालक बंधु और शहरों के नागरिक आपस में मिले और एक दूसरे का सहयोग हो। हम जहर मिलाकर खेती कर रहे हैं और वही अनाज हम शहरों में खाने के लिए भेज रहे हैं। हमारी संवेदना कहाँ चली गई।
ये जगाने के लिए इस मेले का आयोजन हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी संवेदना के साथ आप जीवन जिए और अच्छा और स्वस्थ जीवन जिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी हाथ खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परम पिता परमात्मा और माँ भगवती भारती को वंदन करते हुए अखिल भारतीय पर्यावरण और हरित संबद्ध इस मेले में पर्यावरण संरक्षण अपना संस्थान के द्वारा नागौर नगर परिषद के सहयोग से आयोजित इस मेले में आज समापन इस सम्मेलन में मंचा से विराजमान हरित संगम, इसका नाम पढ़ते ही सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में बात आती है हरित संगम मेला। हरित का मतलब हरा, हरा यानी एक ऐसा मेला जो पर्यावरण से संबंध रखता है, हरियाली से संबंध रखता है। और हरियाली का मतलब, पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, धरती, आकाश, वायु, मानव मात्र का हित, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, इन सब को एक सूत्र में पिरोते हुए जिस कार्यक्रम को लेकर के ये जो मेला 3 दिन में आयोजित हुआ है, तो बहुत ही सुंदर, सराहनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय कार्यक्रम रहा है। मेला का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम हमारी संस्कृति की ओर लौटें, हम हमारे संस्कारों को संरक्षित रखें। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही एक पुरानी बैलगाड़ी रखी हुई है। अंदर की तरफ देखें तो जो पुराने जमाने में रसोई घर में काम आने वाले साधन, चिमटा है, कुर्सी है और गट्टी है, जो हांडी है, ऐसे ऐसे उपकरण जो काम आने वाले हैं। ये दिखने में भले ही पुराने दिखते हैं, हम लोगों ने इनको भले ही रिजेक्ट कर दिया होगा घरों से, परंतु अंग्रेज लोग या बाहर के लोग इनको लाखों रुपए दे करके और खरीद करके ले जाते हैं। आज कोई बाजार में पुराना फ्रिज लेकर के दो, कोई लेगा तो कि मेरे पास में फ्रिज पड़ा है, उसको कोई हस्तशिल्प वाला नहीं लेगा। परंतु ये जो पुरानी चीज है, पुरानी कोई लालटेन जो जंग खाई हुई हो और अपन कहीं सजा कर बैठ जाए, कहते हैं कि नागौर में अकबर आया था, इसके लालटेन के चांदने में एक खत लिखा था, तो उसको लाखों रुपयों में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना पुराना होता है। और वास्तव में ये जो मेला नगर परिषद ने और अपना संस्थान ने मिल करके 3 दिन में बहुत सुंदर संपन्न किया है, इसके लिए इन दोनों संस्थाओं को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इसी प्रकार हम आपसे आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को और हमारी सभ्यता को इसी प्रकार आप सबके सहयोग से
हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर देखा कि किसी प्रकार का प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है, यानी बिना प्लास्टिक। यहाँ पर विष्णु समाज के भी कुछ कार्यकर्ताओं से मुझे मिलना हुआ कि वो ऐसे ऐसे काम, नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी भी करते हैं, साथ साथ उनका समाज के प्रति कितना संवेदनाएं हैं, उनके मन में कितना गहरा भाव है कि हमारा संस्कार, हमारा परिवार, हमारा ये समाज कैसे सुरक्षित रहे। इसके लिए वो लोग कहते हैं, उनसे परिचय बोले, हम चाहे अवसर हो, चाहे मौसर हो, चाहे मेला हो, चाहे कथा हो, चाहे कैसा भी कार्यक्रम हो, न्यात हो, वहां हम जाएंगे और जाने के लिए तैयार हैं। वहां हम तांबे के लोटे से पानी पिलाते हैं, तांबे का बर्तन साथ में रखते हैं। वहां पर एक ही शर्त रखते हैं कि जो कार्यक्रम कराने वाला जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो मुख्य आयोजक है, वो नशा किसी प्रकार का न करे, ये हमारी शर्त होनी चाहिए। बाकी हम वहां प्लास्टिक नहीं रखने देंगे। कितनी बड़ी गहरी सोच के लोग यहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितने भी ये स्टॉल धारक नहीं है, यह जितने भी कोई सामान बेचने वाले नहीं है, ये सब के सब आदर्श महापुरुष लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनके दर्शन से ही हमारे अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव विचार पैदा होता है। बहुत 3 दिनों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, प्रतियोगिताएं हुई। सब ने देसी जो अपने पुराने जो सतोली है, ठिया दड़ी है, माल दड़ी है, ये अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे मेला संस्थान ने कराए हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि ऐसे ही हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो सुरक्षित रह सकती है। नागौर शहर में पिछले 3 दिनों से आयोजित ये हरित संगम मेला विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं, विभिन्न प्रकार के आयोजन, ये सारे संपन्न करते हुए और अभी वर्तमान समय में समापन समारोह हम पर्यावरण का मेला लगा रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हम लोग ही पहुंचा रहे हैं। हमारा ही समाज, हमारा ही देश, हमारा ही ये संसार। और हम कह सकते हैं आधी से अधिक जनसंख्या ऐसी होगी जो अज्ञानतावश और ये सारा काम कर। ये भी अगर हम इसको गहराई से देखना चाहें तो 4 प्रकार की दिखाई देती है। पहला प्रकार, हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, खगोल, न जानी कैसी कैसी सृष्टि है। यानी एक प्रकार की खगोल में, आसमान में एक अलग ही प्रकार का संसार है, पहली सृष्टि हो सकती है। दूसरा प्रकार है वो हम देखते हैं पशु पक्षियों का है, कोई जलचर, कोई नभचर, कोई थलचर, न जाने कितने प्रकार हैं। हमारे विद्वान सन्यासियों ने कहा 84 लाख प्रकार की ऐसी योनियां हैं। तीसरा प्रकार हम देखते हैं इस सृष्टि में तो वो पेड़ पौधे, वनस्पति, न जाने कितने प्रकार हैं, वो भी एक अलग ही संसार है। और चौथा प्रकार हम मनुष्यों का, वो हम सब जानते ही हैं। परंतु पहले जो 3 प्रकार हैं, उन 3 प्रकार से हम मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है। परंतु हम जो चौथे प्रकार के जो मनुष्य हैं, हमसे पहले के जो 3 प्रकार मैंने बताए, उन तीनों को खतरा है। दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी जीव, सबसे समझदार मनुष्य को माना गया है। परंतु मनुष्य जन्म लेने के बाद में वो ज्ञानतावश कहें या अज्ञानतावश कहें, इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। किस किस प्रकार से आज जो पर्यावरण संरक्षण की बात हम करते हैं, संरक्षण से पहले ये पर्यावरण प्रदूषित किन किन चीजों से हो रहा है, उसको भी हमें समझना होगा। हरित संगम मेला कार्यक्रम के समापन समारोह में उपस्थित जानकीदास जी महाराज सर, मुख्य वक्ता श्री विजयानंद जी,
श्री विनोद जी मेलाना, अपना संस्थान श्री हिंताराम जी बाबू पद्मश्री, श्रीमती मीतू जी बोथरा, सभापति नगर परिषद नागौर, श्री मोहन राम जी, श्री सोनलाल जी, श्री हनुमान सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता बच्चे और बच्चियां, ये जो कार्यक्रम था 3 दिन का, जिसके बारे में आपको अभी विस्तार से बताया गया, स्टॉल्स यहाँ लगी हुई है जिसको हम सब ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, इसका महत्व और इसकी उपयोगिता यह किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। पर्यावरण के प्रति जो हमारी ड्यूटी बनती है, जो कर्तव्य बनता है, वो सब आप लोगों को भी बताया गया। और पृथ्वी का जो तापमान है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इसीलिए है कि मनुष्य ने इस पर्यावरण के बारे में सोचना बंद कर दिया। विकास के इस दौड़ में हम इतने व्यस्त हो गए कि इसकी जो मौलिकता थी उसको होने के कगार पे आ गए। तब हमको पता लगा और पिछले वर्ष सरकार ने इसमें विशेष प्रयास किए। इस जिले को जो विखंडित नागौर था, जो पुराना नागौर नहीं, सिर्फ ये नागौर जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र है, 7 तहसील है, वहाँ पे हमको 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर थे हिंताराम जी थे और हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, पौधे लगाए। अब लगभग 1 साल होने को आया है। उसका सर्वाइवल, कितने पौधे रहे, कितने उसमें जो है जीवित नहीं रह पाए, उनको दोबारा रिप्लांट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें अब दोबारा करेंगे। और इस साल जो है सरकार ने उसका लक्ष्य और ज़्यादा बढ़ाया है, करीब 10 लाख के आसपास इस वर्ष का लक्ष्य है, जिसके लिए हमने प्रारंभिक तैयारियां शुरू की है। और ये सब जब ही संभव होगा जब आप लोगों का और जनमानस का सहयोग मिलेगा। सरकारी तंत्र से या सरकारी व्यवस्था से आप पौधे लगा तो सकते हो, लेकिन उसको सरवाइव नहीं कर सकते, उनको जिंदा नहीं रख सकते। पिछली बार मैंने देखा कि इतना लोगों में जो है वो जोश था, इतनी उसमें उनमें लोगों में वो था कि भाई इसको हम लगाएं। और कई जगह से मुझे भी बुलाया गया, बहुत जगह मैं गया भी और कई कार्यक्रम में लोगों के साथ रह कर के और उन पौधों को लगाने का काम किया। और प्रकृति ने भी शायद हमारे प्रयास की जो है वो सराहना की। और पिछले वर्ष जो बरसात हुई इस जिले में, वो लगभग 150% के आसपास हुई, जो हमारी औसत बरसात है उससे। और कई जगह तो ये दोगुनी से भी ज़्यादा, कुछ तहसीलों में 2 गुना से भी ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन किसी भी तहसील में जितनी उनकी जो औसत वर्षा है उससे कम कहीं नहीं हुई, उससे ज़्यादा सभी जगह हुई। तो पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे होंगे तो बारिश होगी तो पेड़ पौधे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट करते हैं। तो हमको इस पार्ट को पूरा करना है और इस बार और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें जुड़ना है। ये जो स्थानीय उत्पादों के संबंध में जो स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें लोगों ने इसका 3 दिन तक इसका निरीक्षण किया, इसका उपयोग किया, इसका लाभ भी लिया, उसके लिए भी मैं नगर परिषद नागौर और अपना संस्थान जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को किया और इस कार्यक्रम के संयोजक सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शहर में इतना भव्य कार्यक्रम किया जिससे लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस मंच का उपयोग करते हुए मैं इस पर्यावरण के इस मुद्दे के साथ साथ कुछ 1-2 बातें और है जो आपके जहन में लाना चाहूँगा, जिसमें जनमानस की सहभागिता की आवश्यकता है। जब तक लोग उसको बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग सभी लोग नहीं सोचेंगे और दूसरे लोग भी नहीं सोचेंगे, तो हम उसमें वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं या हम चाहते हैं।
हमारे जिले में जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, इसका हमने एनालिसिस किया, इसका पूरा डिटेल अखबारों में आप पढ़ते हैं। और आज भी दुर्भाग्यवश आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 बच्चे जिनकी उम्र 22-23 साल से भी कम थी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के थे, जिनकी डेथ हुई उसमें, और कुछ बच्चे घायल भी हुए। एक बस और रोड ट्रक का एक्सीडेंट था वो। ऐसे आए दिन हम सुनते हैं। इसका हमने जब पूरा डिटेल देखा पिछले 5 साल का, 2021 से लेकर के 25 की शुरुआत तक का, तो हमने अधिकांशतः ये पाया कि जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी जो 3 नेशनल हाईवे जो इस जिले में से निकलती है, NH62, NH58 और एक 458। एक हाईवे वो है जो सालासर बालाजी से चालू होकर और मेड़ता होते हुए निकलती है, एक वो है जो बीकानेर से जोधपुर की तरफ जा रही है, और एक डेगाना से आगे निकल रही है। और इसके अलावा एक आध कोई और हमारी रोड है जो स्टेट हाईवे है। इन 3-4 रोड को मिला के लगभग 90% जो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो वहाँ होते हैं। इन एक्सीडेंट्स में जिनकी संख्या जो मैंने बताई यहाँ पर है, उसके अलावा जो इसमें डेथ्स होती है, उस डेथ्स का जो डेटा है वो ये कहता है कि 15 साल से 35 साल की उम्र के बीच के लोग 80% से ज़्यादा हैं। तो वो युवा शक्ति है, किसी न किसी घर का वो चिराग है जो इस तरह के दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और उस परिवार पे क्या बीतती है वो वही जानता है। हम लोग जब बात करते हैं तो उसको उस तरह से यदि सोचेंगे तो उसका असर शायद सभी जगह पड़ेगा। फिर हमने इसका ये देखा कि ये एक्सीडेंट्स कब होते हैं अधिकांश, तो ये भी एक जो है वो डेटा एनालिसिस से निकल के आया। ये एक्सीडेंट्स अधिकांश तो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में हुए हैं। 75% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स इस पीरियड में हुए। उसके जो शिकार हुए हैं, जिसकी आयु 15 से 35 के बीच है अधिकांश की, उनमें भी जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, वो उसमें से 80% है जिनकी डेथ होती है। उसमें से 80% वो हैं जिनके 2 पहिया वाहन पे हैं। और अब 2 पहिया वाहन वालों के लिए आप सोच सकते हैं कि इन हाईवेज पे जो लोग आसपास के गांवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और या तो नागौर आते हैं या मेड़ता जाते हैं या किसी बड़े आसपास के कस्बे में कुछ काम करने जाते होंगे, और ये शाम का समय 6 से 9 का शायद वही है जब वो लोग वापस अपने घर जाते हैं। हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, अधिकांश तो लोग नहीं करते हैं। मैंने कई बार हाईवे पे सभी जगह जैसे टूर करते हैं देखता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी हाईवे पे किसी को हेलमेट लगाए हुए देखा हो। शहर में तो लगाते हैं, पुलिस के डर से लगाते हैं। ये हेलमेट पुलिस से बचने के लिए या चालान से बचने के लिए नहीं है, वो तो इसको लागू करने का एक तरीका है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो जो एनफोर्स करने का एक मेथड है, उसमें पुलिस का रोल है। लेकिन अगर हम दिल से नहीं जुड़ेंगे, खुद सोच के नहीं लगाएंगे हेलमेट, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं नेचुरली वो गिरते हैं, हेड इंजरी है वो सबसे ज़्यादा फैटल है, जिसमें हेड इंजरी के केसेस से डेथ की मैक्सिमम नंबर रहता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सभी आसपास के क्षेत्रों में ये चीज़ लोगों को बताएं कि जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में से सिटी में या कहीं और काम करने जाते हैं, चाहे पुलिस देखे या ना देखे, कोई चेक करे या नहीं करे, वो सभी लोग हेलमेट का उपयोग करें, चाहे वो पीछे बैठी हुई सवारी है या चलाने वाला खुद है। तो आप अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, उसके लिए ये हेलमेट लगा रहे, ना कि आप कानून से बचें। हरित संगम मेला 2025 के प्रतिभा सम्मान एवं समापन समारोह में पधारे हुए आदरणीय जानकी दास जी महाराज साहब, पद्मश्री हिमताराम जी भांबू जी, जिला खेल अधिकारी सोनराम जी गोदारा, संरक्षक हनुमान जी देवड़ा साहब, मोहनलाल जी सुथार और विनोद जी मिराना साहब, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो इस हरित संगम मेला की पूरी टीम है, नीचे से लेके ऊपर तक इस मेले को सफल बनाने में उनका भी सबसे बड़ा, सबका योगदान है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे उसके लिए, और इतनी देर तक सबने सबको सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।